नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। साथियों, बिहार का रिजल्ट आ गया है। जो हमारे भाई बहन सेलेक्टेड हुए हैं उनको हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रॉन्ग, कार्ल पॉपर, हन्ना आरेंट, विलियम जेम्स। इसका उत्तर बी होगा, कार्ल पॉपर। किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? कैल्सन, बिलोबी, ओपेनहाइमर या बेंथम। इसका उत्तर सी होगा, ओपेनहाइमर। भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार जलमग्न तटीय भूमि तक है, महाद्वीपीय सिद्धांत तक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक है, भूभागीय समुद्र तक है। इसका उत्तर डी होगा, भूभागीय समुद्र तट तक है। स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संप्रभुता कहते हैं, सत्ता कहते हैं, वैधता कहते हैं या राज्य कहते हैं। इसका उत्तर डी होगा, राज्य कहते हैं। निम्न में से कौन सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? हाब्स, लॉक, रूसो या बेंथम। इसका उत्तर भी होगा, लॉक। जिस तरह से बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्म विनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। केटल, गार्नर, लीबर या सीले। इसका उत्तर सी होगा, लीबर। निम्न में से कौन विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर। इसका उत्तर ए होगा, कार्ल मार्क्स। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास का शेष भाग। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से प्रारंभ हुआ, जिसकी स्थापना तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण था। मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के अधिनियम से अंग्रेजों ने दिया था। सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित थी। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का प्रथम उद्देश्य तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य एजेंडा अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार,
चुनावों का बहिष्कार, नामित पदों से त्यागपत्र था। कानूनों की अवमानना इसमें शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। गांधी जी एकमात्र बार 1924 के बंगाल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? थॉमस पेन, बेंथम वर्क। इसका उत्तर सी होगा, केवल एक, थॉमस पेन। उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया। हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन या एडम स्मिथ। इसका उत्तर ए होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य को नहीं करना चाहिए? नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, आर्थिक विधियों पर नियंत्रण, विदेशी आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा, राज्य में शांति बनाए रखना। इसका उत्तर ए होगा, नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से संबद्ध नहीं है? सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, हाब्स राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत, ओपेनहाइमर राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। इसका उत्तर डी होगा, ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। राज्य के विकास के संदर्भ में निम्न पदों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। न्याय, व्यवस्था, सुरक्षा या कल्याण। इसका उत्तर बी होगा, 3, 2, 1, 4, अर्थात सुरक्षा, व्यवस्था, न्याय और कल्याण। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है रक्त संबंध, मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध एवं मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर सी होगा, रक्त संबंध एवं मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। आइए राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास का शेष भाग देखते हैं। असहयोग आंदोलन के वापस से नाराज होकर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य मुद्दा काउंसिल में प्रवेश था। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 के नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी प्रस्ताव में संकल्प लिया गया कि अब प्रत्येक 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। इस तरह प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। गढ़वाल रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे चंद्र सिंह गढ़वाली ने
पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के अंग्रेज़ों के आदेश को नकार दिया था। सांप्रदायिक पंचाट का गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन पर आधारित थी। गांधी जी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु पंथ निरपेक्ष समाज की अवधारणा पर दोनों समानता पर आधारित थे। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित थी। अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना 1936 में की थी। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे यह प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए हो मित्रों तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।